ओम नमः शिवाय भक्तों। तो आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं शिवलिंग की ऐसी पूजा जिससे कि धन में बरकत हो। कि व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी बरकत होगी, किसी नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी बरकत होगी। तो चलिए वीडियो दिखाते हैं शिवलिंग का अभिषेक। तो देखिए, चौकी हमने लगा लिया है, सफ़ेद आसन हमने लगा दिया है, मंदिर में ही कर रहे हैं। और एक पात्र ले लेंगे, साफ पात्र ले लेंगे, उसमें ओम बना लेंगे हम। ओम हमने बना लिया है। बेलपत्र का आसन देंगे और शिवलिंग को विराजमान करेंगे। इसकी जो जलहरी है ना, उत्तर दिशा की तरफ रहेगी, इनको विराजमान करेंगे। अब इस पूजा के लिए हमें गुड़ की आवश्यकता है। तो देखिए, हमने गुड़ ले लिया है, इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे, इसका रस बना लेंगे, इससे हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। तो आप चाहें तो आपको अगर गुड़ नहीं गुड़ तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन अब गन्ने का रस मिल जाए तो और अच्छी बात है। धन प्राप्ति के लिए गन्ने का रस से अभिषेक करें तो और अच्छी बात है। तो हम गुड़ गन्ने का रस हर जगह नहीं मिल पाता है, इसलिए हमने गुड़ लिया है। गुड़ से अभिषेक करेंगे हम शिवलिंग का। ये गुड़ को अच्छी से हम घोल लेंगे एक बर्तन में, साफ बर्तन में, स्टील के बर्तन में घोलेंगे, पीतल के या तांबे के बर्तन में नहीं घोलना है। अब चाहे तो बड़े बर्तन में भी कर सकते हैं, मैं छोटे से बर्तन में घोल के। तो देखिए, अब मैंने पूजा का सारा सामग्री तैयार कर लिया है। ये गुड़ का रस है, दूध है जिससे भोग लगाएंगे, शुद्ध जल लिए हैं, कलावा है वस्त्र स्वरूप धारण करने के लिए, ये धूप है, थोड़ा बेलपत्र है, पुष्प है, और ये तिल है, और ये शनि पत्र है, और कपूर है आरती के लिए। तो चलिए, पहले शुद्ध जल से हम अभिषेक करेंगे शिवलिंग का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब देखिए, हम गुड़ के रस से अब अभिषेक करेंगे। एक धारे में करना है, आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुड़ से अभिषेक, गुड़ के रस से हमने अभिषेक कर दिया। अब शुद्ध जल से अभिषेक करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मैं अच्छी से पोंछ लूंगी शिवलिंग को, उसके बाद इनकी पूजा करना है। से हम शिवलिंग को अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। और जो ये हमने उनको अभिषेक किया है, इधर उधर नहीं फेंकेंगे, कोई पौधे में डाल देंगे, पीपल के वृक्ष में डालें तो और अच्छी बात है। तो और तुलसी के पौधे में नहीं डालेंगे, किसी अन्य पौधे में भी डाल सकते हैं। अब देखिए हमने थाली अच्छे से साफ कर लिया है। अब बेलपत्र का आसन देंगे हम, वे तिलक तिलक करेंगे हम चंदन से, शिवलिंग को विराजमान करेंगे इस तरह से। देखिए, अब इनकी पूजा करेंगे। पहले हम चंदन लगाएंगे, इनको चंदेंगे, अर्पित करेंगे। उसके बाद से कलावा अर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप। इनको बेलपत्र अर्पित करेंगे, जो कि इनको बहुत अति प्रिय है। तो बेलपत्र अर्पित करेंगे हम। जितना भी बेलपत्र आपके पास हो आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पुष्प अर्पित करेंगे। देखिए, तिल अर्पित करेंगे। इस समी का पत्र है, तो इनको समी अर्पित करेंगे हम भोलेनाथ को, जो इन्हें बहुत प्रिय है। अब देखिए, हम दीपक प्रज्वलित करेंगे।
दीपक को भी हम पूजा करेंगे। उसमें भी तिल डालेंगे। धूप दिखाएंगे हम। भोग के लिए हमने दूध चढ़ा दिया है, जो कि हमारे भोले को बहुत प्रिय है। और कुछ दक्षिणा रखेंगे। ये देखिए। अब इनकी कपूर से हम आरती करेंगे। अब हम जो भी पूजा में गलती हुई है पूरे शिव परिवार से क्षमा मांगेंगे, क्षमा याचना करेंगे। तो इस पूजा से आपको धन में बरकत होगी और व्यापार में वृद्धि होगी। ये पूजा निस्वार्थ करना चाहिए। निस्वार्थ पूजा से आपका हर कामना पूरी होगी। हमारे भगवान जी सब पूजा को देखते हैं, सब कुछ पूरा करेंगे आपका। इस तरह से पूजा करिए पूरे सावन, तो देखिए आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी होगी। ओम नमः शिवाय भक्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।